अगर आपका पैसा इन हालात के अंदर कहीं पे स्टक है तो उसको एज सून एज पॉसिबल जो है वो रिकवर करने की कोशिश करें। बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज नहीं है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, विदाउट प्लानिंग और विदाउट रिजर्व रखे हुए प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। सो हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे कि आप कैसे उन लोगों से अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छा काम करने वाले उन प्रोजेक्ट डेवलपर्स की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं जो जिनका पर्पस ही प्रोजेक्ट को डिलीवर करना नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स अभी भी मौजूद हैं जो टाइमली अपना प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर रहे हैं, जो टाइमली लोगों को बेनिफिट्स भी दे रहे हैं और टाइमली लोगों के इंटरेस्ट जो है वो इसको इंक्रीज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपने अपना पैसा किसी भी डेवलपर के पास या किसी भी हाई राइज के अंदर अगर अपना पैसा स्टक किया हुआ है तो अभी इन हालात के अंदर अगर आपने पैसा अपना रिकवर कर लिया तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे और आप सबकी ईद जो है वो बड़ी अच्छी गुजरी होगी। आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले जितने भी चैनल पे नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचें। मैंने एक अपनी लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ डिस्क्राइब किया था कि इस वक्त इन हालात के अंदर आप लोग अपना पैसा जो है वो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट सिचुएशन है इसमें बहुत ज़्यादा स्कैमर्स और बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी नीयत स्कैम करना नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केट के हालात ऐसे बन चुके हुए हैं उनकी मजबूरी है कि वो किसी भी एंगल पे अभी सर्वाइव नहीं कर सकते। टॉपिक को अपने स्टार्ट करते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है वो मेन हाईलाइट जो कर रहा है वो हाई राइज कमर्शियल्स हैं, हाई राइज की इंडस्ट्री के ऊपर है। और क्योंकि हाई राइज की इंडस्ट्री में बहुत से डेवलपर्स ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी डिलीवरेंस टाइम के ऊपर कर रहे हैं, लोगों को उनसे बेनिफिट हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मार्केट को ख़राब इस सेंस में कर रहे हैं कि वो अपनी फिजिबिलिटीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनाए बगैर जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं और एक फेक मार्केट क्रिएट करके लोगों को ये रियलाइज़ करवाते हैं कि हम बहुत बड़े ग्रुप हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर ना उनकी कोई भी फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ होती हैं, ना ही उनकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं प्रोजेक्ट को करने से रिलेटेड, और ना ही उनके पास बैकअप होता है। हदीस पाक में भी आता है जिसका मफहूम है कि अगर किसी बुराई को आप होता हुआ देखो तो सबसे जो पहली प्रायोरिटी है वो है कि उसको हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते हो तो उसको ज़बान से बुरा भला कहो, और अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते हो तो दिल में बुरा जानो। तो इस वक्त हाई राइज मार्केट के अंदर जितने भी अच्छा काम करने वाले, अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले लोग हैं वो इस वक्त दिल में तो बुरा जान रहे हैं लेकिन वो ज़बान से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मेरी तरफ से ओपन जो है इनविटेशन है जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं उनके लिए कि आएँ और मेरी इस कैंपेन का हिस्सा बने, मेरा साथ दें और हम लोग मार्केट में उन लोगों को फिल्टर आउट करें और लोगों को उन स्कैम से बचाएं जिनमें कहीं पे भी हमें लगता है कि ये मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से जितने भी अच्छे काम करने वाले हैं, जितने डिलीवर करने वाले लोगों का उनसे भी ट्रस्ट जो है वो उठता जा रहा है। अगर इस वक्त करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इस वक्त अगर आपका पैसा स्टक है या आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक है किसी प्रोडक्ट की सूरत में, लाइक प्लॉट है, शॉप है, अपार्टमेंट है, किसी ऐसी जगह है जिसका रेट अभी डाउन है, उसमें आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी ना कभी, आज नहीं, जैसे ही हालात बेहतर होंगे वो आपको वैल्यू गेन देगा। अगर आप लोगों के पास पैसा इन्वेस्टेड है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक वो बायबैक की सूरत वाला कोई प्रोजेक्ट हो, लाइक वो कोई रेंटल गेन वाला प्रोजेक्ट हो, या आपने किसी इंस्टॉलमेंट के ऊपर किसी जगह पे अपना पैसा उस डेवलपर के साथ इंगेज किया हुआ है, वो बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अभी तक अगर उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक अगर उन्होंने आपका जो टेन्योर था उस टेन्योर के अंदर अपना काम नहीं किया है तो आपके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो बड़ा रिस्क के ऊपर है। आज का ये टॉपिक हाईलाइट कर रहा है उन सारे डेवलपर्स और उन सारे क्लाइंट्स को। मैं एनआर रियल्टर के प्लेटफॉर्म से उन क्लाइंट्स की एक हेल्प आउट करना चाह रहा हूँ और उन क्लाइंट को इंगेज करना चाह रहा हूँ जिनका पैसा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर स्टक है और उनको लगता है कि ये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अभी तक हमें उसका रिटर्न उस तरह नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए, और उसमें टोटली फॉल्ट जो है वो डेवलपर का है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन हालात के अंदर अगर आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं तो उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक वो लोग जो कि हाई प्रोफाइल हैं और उनकी रेफरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है अपर लेवल के ऊपर, वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। एक वो लोग हैं जो लॉ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और उनके कहीं ना कहीं रेफरेंसेस हैं और वो खुद भी इन्वॉल्व हैं लॉ के साथ, वो भी अपना पैसा अच्छे तरीके से रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज इस वक्त पैसा किसका स्टक है? जो शरीफ इंसान है,
ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उन्होंने अपनी जमा पूंजी जितना भी कमाया था वो इस सूरत में लगाया था कि कल को हमारे लिए कोई एसेट बनेगा, लेकिन आज उनका एसेट बनने के बजाय वो डेवलपर या वो कंपनी जो है वो उनको इस हद तक तंग कर रही है कि वो ये एग्री करने के ऊपर तैयार हैं कि यार हमारा जो पैसा लगाया था ना, रिटर्न तो दूर की बात है, वही हमें वापस आ जाए तो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है। सो असल में जो इफेक्ट हो रहे हैं ना वो वाला तबका इफेक्ट हो रहा है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, जिसको लॉ, हमारा जो पाकिस्तान का लॉ है वो उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान का लॉ उसी को सपोर्ट करता है जिसके कोई रेफरेंस स्ट्रॉन्ग हैं या जो लॉ से काम लेना जानता है। हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर इतनी कॉल्स आती हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि हमारे पैसे जो हैं वो फलां प्रोजेक्ट के अंदर स्टक हैं, बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने ऑफिस बड़े अपने बनाए हुए हैं, नाम बड़ा उनका है, लेकिन इस वक्त ना हमारे टाइमली रेंटल जा रहे हैं, ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ना हमें अपने पैसे रिटर्न मिल रहे हैं, और अगर कहीं से रिटर्न मिल भी रहे हैं तो वो जो है वो इस वैल्यू के ऊपर दे रहे हैं कि आज अगर हम वो पैसा अपना निकाल भी लेते हैं तो वो हमारे लिए यूजलेस है, उसकी वैल्यू ही इतनी डिक्रीज हो चुकी हुई। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने आज से 2 साल पहले 10 लाख रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपया उसने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया, आज अगर वो प्रोजेक्ट भी नहीं बना, वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया या वो कंपनी डिफॉल्ट कर गई, उसका अगर 10 लाख रुपया आज उसको वापस मिल जाता है या 10 लाख के ऊपर कोई 10% प्रॉफिट भी दे देता है, तो उसके लिए वो पैसा यूजलेस है, क्योंकि आज की डेट में ना तो वो 10 लाख से कोई न्यू प्रोडक्ट खरीद सकता है, वो 10 लाख अगर कैश की सूरत में, फॉर्म की सूरत में उसके पास वापस आता है तो उसकी वैल्यू 5 से 6 लाख रुपए रहती है। तो वो नई कोई भी प्रोडक्ट लेने जाएगा तो वो इस वक्त तक 15-20 लाख की हो चुकी है, जो उस वक्त उसने 10 लाख का माइंड सेटअप के साथ परचेज की थी। सो उसके लिए वो पैसा यूजलेस है। फायदा किसको है? फायदा उस डेवलपर को है। उसके पास जो प्लॉट था वो इस वक्त डबल ट्रिपल रेट्स के ऊपर चला गया हुआ है, उसको फायदा है। वो रिफंड करने के बावजूद भी उसको फायदा है। फायदा उन लोगों को है जिन्होंने प्लॉट परचेज किया हुआ था, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी थी, प्रोजेक्ट बनाना था, अगर वो प्रोजेक्ट ना भी बनाए तो इस वक्त माशाल्लाह उनके प्लॉट की वैल्यू ही 300 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी हुई है कि अगर वो प्रोजेक्ट वाइंड अप भी करके रिफंड भी कर दें फिर भी वो फायदे में है। सो एनआर रियल्टर आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मैं एक स्टेप जो है वो लेने जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कितना सक्सेसफुल होता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी इफेक्टिव हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प आउट कर सकूँ। मैं अपने साथ एक लॉ फर्म जो है, जो कि बड़ी एक वेल नोन लॉ फर्म है, इन स्कैम्स को और इन चीज़ों से किस तरीके से निपटना है उन चीज़ों को जानती है। मैं उसके साथ अपने साथ एक अलायंस कर रहा हूँ। एनआर रियल्टर एक लॉ फर्म के साथ अलायंस कर रही है और आपके जितने भी ऐसे इश्यूज हैं पहले हम उसको पूरा एड्रेस करेंगे, उसकी बिहाइंड द बैकएंड तक जाएंगे हम लोग कि क्या वाकई फॉल्ट किसका है। फॉल्ट डेवलपर का फॉल्ट है, उस जहां पर वो प्रोजेक्ट बन रहा है उस जगह का फॉल्ट है, या किसी और रीजंस की वजह से वो प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा या डिले हुआ है। पहले वो सारी चीज़ों को हम लोग एड्रेस करने के बाद आपको एक उसका हल बताएंगे कि उसका क्या हल निकल सकता है और आपके लिए बेस्ट सूटेबल जो एग्जिट है वो क्या होगा। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग अपने हक के लिए बोलते नहीं हैं। हम लोग अपने हक के लिए, जो हमारा हक है, जो हमारा राइट है, उसके लिए हम बोलने से डरते हैं कि शायद हमारे बोलने से हमारा हक ना मारा जाए। मैंने पहले भी हमेशा ये कहा है कि फ्रॉड कोई भी डेवलपर या कोई भी कंपनी फ्रॉड नहीं होती है। फ्रॉड हम लोग करवाते हैं, हम लोग उनको रास्ता बताते हैं, हम लोग उनको वो कोड देते हैं कि आप लोग हमारे साथ आएं, हमारा पैसा पड़ा हुआ है, इजाफी पैसा, इसको फ्रॉड में यूज करें। डेवलपर्स को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यार आपके पास एसेट मौजूद है, अपने उस एसेट को सेल आउट करके लोगों के पैसे रिफंड करें, लोगों के पैसे रिटर्न करें, ताकि उन बेचारों को, देखें आप लोगों की अरबों की प्रॉपर्टीज हैं, अरबों में से अगर कुछ रकम कम हो जाएगी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस बंदे का 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ पे उसको अगर 20 लाख भी कम हो जाए बड़ा फर्क पड़ेगा। उसके पैसे में से 2 लाख भी कम हो गया बड़ा फर्क पड़ेगा। आप अपने प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज करेंगे, वो बेचारा अपनी एक्चुअल अमाउंट डिक्रीज कर रहा है। तो थोड़ा सा इन हालात के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं उनका ख्याल करें, ठीक है। आप लोगों के पास एग्जिट प्लान्स होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन आप लोग ये है कि फिर भी चांसेस के ऊपर खेलते रहते हैं। मैं जितने भी डेवलपर्स आने वाले हैं और जितने भी नए काम करने वाले हैं उन सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रॉपर फिजिबिलिटीज़ के साथ प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें, अपनी फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ बनाएं, अपने जो फाइनेंशियल रेवेन्यू मॉडल्स जो है वो बनाएं कि हम लोग अपना बैकअप सपोर्ट रखें, कम अज़ कम इतनी बैकअप सपोर्ट रखें कि आप प्लॉट से बाहर निकल सकें। सो रिक्वेस्ट ये है एनआर रियल्टर के प्लेटफॉर्म से उन सब के लिए, मैं उन सब का नुमाइंदा बन के आप लोगों से, डेवलपर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ जिन लोगों के पैसे हैं उनके टाइमली जो है मामला को वाइंड अप करें,
और मैं ये स्टेप करने जा रहा हूँ मार्केट को फिल्टर आउट करने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये मेरा स्टेप कामयाब होगा या नहीं होगा, मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं स्टेप जरूर लूंगा। और इंशाल्लाह इस वजह से लूंगा कि जितने भी अच्छे भाई मार्केट में काम करने वाले हैं, जिन बेचारों ने अपने स्ट्रक्चर तक रेडी कर दिए हुए जेब से पैसा लगा के, लेकिन अभी तक एक यूनिट नहीं सेल आउट किया, उनको इस वक्त सबसे ज्यादा हर्डल्स आ रही हैं, क्योंकि सारा पैसा वो लोग ले रहे हैं जो प्रोजेक्ट पे लगाते भी नहीं है और प्रोजेक्ट को घुमा के लोगों के पैसे को इन्वॉल्व करके फिर स्कैम्स करके निकल जाते हैं। उसकी वजह से लोग डर जाते हैं और उन लोगों के लिए खड़ा हो रहा हूं जो लोग अच्छा मार्केट में काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग ऊपर आए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।